Hey guys, welcome back to my channel. My name is Roshni and I'm going to record a very curious video today. So थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि मैं अपनी वीडियो में अकेले नहीं हूँ. मेरे साथ एक और लाइक काइंड ऑफ फेमस यूट्यूबर है. नॉट सो फेमस बट वी आर टू फेमस है मतलब बेसिकली. सो इन टुडेज वीडियो मेरे साथ है प्रिया मिश्रा जिनके चैनल का नाम है जस्ट भक्ति. सो इफ यू डोंट माइंड यू कैन कम एंड सिट over beside me. So okay, मैडम ट्रांजिशन चाहती हैं तो ये we have to say 3, 2, 1 and boom. So she is Priya. Okay. So वीडियो को ज़्यादा फनी ना बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं. So she is my good friend as well as my follower as well as kind of my family member. So hoping you guys understand. तो मैंने ना लोगों से बहुत सारी सजेशंस मांगी थी. लोगों ने बहुत सारी सजेशंस दी भी थी काफ़ी. बट मुझे जिस सजेशन ने मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो इन मैडम का सजेशन था. दैट वाज शेयरिंग माय चाइल्डहुड एक्सपीरियंस. बुरे ज़्यादा हैं, अच्छे कम है और बुरे ज़्यादा है. अच्छा तो अभी होता है सारा, बट बुरे ज़्यादा है बीइंग ऑनेस्ट. सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होता है बट बोलना ज़रूरी नहीं समझते. पहले अच्छे से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि हर काम अच्छे से स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है. सो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस आज से 4 साल पुराना बताती हूँ. 4 साल पहले 4-5 साल पहले की बात है. व्हेन आई वाज इन 8th or 9th. ओके. सो आई वाज ट्रैवलिंग इन पंजाब. ठीक है. अमृतसर में वी वर ट्रैवलिंग. आई वाज ट्रैवलिंग विद माई फैमिली. सो हुआ क्या कि हम ट्रैवल कर रहे थे और हम एक आश्रम में रुके थे. मैं पूरी अपनी फैमिली के साथ एक आश्रम में रुकी थी. सो वहाँ पर हम आश्रम में रुके और सुबह आई गॉट माई पीरियड्स. ठीक है. और मैं आश्रम से बाहर निकल के ना मैंने बहुत सारी दुकानें ढूंढी बट वहाँ पूजा पाठ के सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा था. कुछ भी नहीं मिल रहा था, बीइंग ऑनेस्ट. वहाँ पूजा पाठ के सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा था. तो मैं थोड़ा और आगे गई. काफ़ी चलने के बाद मुझे कहीं पर भी मेडिकल नहीं मिला सुबह के 6 बजे. तो मैंने ना एक बंगलो जैसा था और बाहर बड़े बड़े लाइक आई लव पंजाबी पीपल्स. ठीक है. फॉर दोज हु आर पंजाबीज टू. सो दोज हु आर वाचिंग सब्सक्राइब कर लेना. लाइक क्या कर लेना. सो वहाँ ना एक बंगलो के बाहर से बड़े बड़े वर्ड्स में लूथराज लिखा हुआ था. डर तो बहुत लग रहा था कि मैं कैसे बुलाऊंगी किसी को. बट वहाँ मैंने देखा कि एक अंकल बाहर से जा रहे जिनका वो घर था. तो मैं ऐसे तो पता है सच बोल रही हूँ, मैं ऐसे बहुत ज़्यादा हेजिटेट होती हूँ. मैंने आज तक कभी अपने पापा को भी नहीं बोला कि आई गॉट माई पीरियड्स या आई वांट पैड वगैरह. ऐसे मैंने कभी अपने मिडिल क्लास फैमिली एज यूजुअल. हाँ, तो मैंने कभी अपने पापा को बोला नहीं एक चीज़. और किसी और मेल को बोलना लाइक मेडिकल के अलावा किसी और मेल को बोलना ना, मेडिकल में जाके हम बोलते हैं अंकल को, उसके अलावा किसी और मेल को बोलना दैट वाज क्वाइट टफ फॉर मी. सो मैंने उन अंकल को बिना हेजिटेट हुए, मतलब थोड़ा सा डर लग रहा था अंदर से, बट बिना हेजिटेट हुए मैंने ना उनको बोला कि एक्सक्यूज़ मी अंकल, मुझे पैड चाहिए. मेरे वर्ड्स डायरेक्ट यही थे, मुझे पैड चाहिए. डर काफ़ी लग रहा था बट वो काफ़ी अच्छे थे. मतलब मैंने पंजाबी स्कूल से पढ़ाई करी है और मेरे साथ मतलब बचपन से जो भी एक्सपीरियंस था ना, जितने भी पंजाबी लोगों को मिली यार कितने प्यारे होते हैं ना. मतलब मेरे साथ उनका कोई बुरा एक्सपीरियंस है ही नहीं, सिवाय इसके कि मैं वहाँ घूमने गई थी और चोरी हो गई. ठीक है. हमारा सामान चोरी हो गया था. इसके अलावा कोई और बुरा एक्सपीरियंस तो है नहीं उन लोगों के साथ. बेस्ट होते हैं मेरे हिसाब से तो, और मेरा हमेशा उन लोगों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. तो अंकल अंदर गए. अंकल वो उसकी लाइक आप यहीं रहो, मैं आपको ला के देता हूँ. तो अंकल अंदर गए. उन्होंने अपनी वाइफ को बोला, वो वाइफ थी, बहन थी, डॉटर थी, आई डोंट नो. उन्होंने अपने घर की एक फीमेल को बोला, उन्होंने मुझे पैड ला के दिए. और तब से लेके अब तक मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे टाइम पे हेल्प करी जहाँ पर मुझे मेडिकल वगैरह नहीं मिल रहा था. और मैं अब भी ऐसा सोचती हूँ, मैं वहाँ पर एक ही बार गई हूँ अमृतसर, और उसके बाद मैं अब भी सोचती हूँ क्योंकि मुझे वो रास्ता बराबर याद है. आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे वो रास्ता याद है. अगर सड़कें बदल जाए, चेंज हो जाए तो शायद मुझे वो रास्ता वापस ना मिले, बट मुझे वो रास्ता याद एकदम बिल्कुल बराबर. और मैं सच में चाहती हूँ कि मैं जब अगली बार अमृतसर जाऊँ ना, मैं उस घर में जाऊँ, उन्हें थैंक यू बोलूँ. एक बार थैंक यू बोलूँ, भले मैं उन्हें कुछ लेके जाके दूँ ना, बट दिल से चाहती हूँ कि मैं थैंक यू बोलूँ क्योंकि मुझे जब ज़रूरत थी आज से 4-5 साल पहले उन्होंने मेरी मदद की थी. तो अच्छा एक्सपीरियंस ये था. माई सेकेंड बैड एक्सपीरियंस वॉज सेम एट द सेम सिटी सेम प्लेस. हम अमृतसर से निकल रहे थे. वी वर ट्रेवलिंग फ्रॉम लोकल ट्रेन. वहाँ की लोकल ट्रेन जो राजपुरा स्टेशन से हमने ली थी. तो हमारी एक्चुअली रिजर्व थी. तो मैं लेटी थी. तो एक अंकल थे, उनकी एज काफ़ी मतलब अराउंड होगी 60, अराउंड 60, 50
अबव थे वो, आराम से 55-60 होगी उनकी उम्र। तो ही वॉज लाइक कि बेटा मैं यहाँ बैठ जाऊँ मेरे सर के पास, मैं लेटी हुई थी अपनी सीट पे, वो मेरे सर के पास अगर बोलते हैं कि बेटा मैं बैठ जाऊँ, तो आई वाज लाइक कि बैठ जाओ। मुझे नहीं पता था कि यार मैं जिसकी हेल्प कर रही हूँ वो ऐसा तू करके कितने जाएगा। साल की थी? सेम टाइम की बात है ना, अच्छा, उसी टाइम की बात है। Okay. मतलब हम अमृतसर घूम के निकले थे हाँ. और ट्रेन से हम जा रहे थे पटियाला, क्योंकि पटियाला में मेरी फैमिली रहती है तो हम वहाँ जा रहे थे। Okay. तो वहाँ मैं ना लेटी थी, जिन अंकल को मैंने सीट दी, ही वॉज लाइक, उन्होंने क्या करा कि मैं ऐसे लेटी हूँ तो मैंने एक लूज सा टॉप पहन के रखा था, मुझे नहीं पता था कि जिसकी हेल्प करी वो मेरे साथ ऐसा करेगा। तो मैं लेटी हूँ ऐसे, और रात अराउंड मतलब रात के 1:30-2 बज रहे थे, तो मुझे ना फील हो रहा है कि ऊपर से किसी का हाथ जा रहा है। दैट वॉज फकिंग स्केरी फॉर मी कि मैं ना मेरी अचानक से आँख खुली। एक तो बंदे की जब आँख खुली और वैसे ऊपर देखे, और ऊपर देख के वो अंकल मतलब हॉन्टेड दिख रहे थे वो अंकल, पता नहीं क्यों। और मैं डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई कि ये हुआ क्या। और एक चीज़ यार मैंने बचपन से ही अपने साथ शायद गलत करी कि वॉइस रेज नहीं करी कभी खुद के लिए। और उस टाइम पे आज से 5 साल पहले की बात है, व्हेन आई वाज इन 8, 5 साल हो गए होंगे ना। हाँ ना, इसमें हाँ। 5 साल 5 साल पहले की बात है। तो उस टाइम मुझे अपनी वॉइस रेस करना नहीं आता था, शायद मेरी वो गलती थी। जब तक मैं उठ के देखती कि मतलब मैंने उठ के देखा वो अंकल को, जब तक मैं उन्हें कुछ बोलती वो अंकल जा चुके थे वहाँ से उठ के। दैट वॉज द बैड एक्सपीरियंस। और ऐसे सिमिलर 2-3 एक्सपीरियंसेस और है। यू गॉट गूज़बम्प्स, राइट? सो आई बिलोंग टू यूपी एक्चुअली। बहुत सारे लोगों को बट confusion- मैं ना शॉक ये सुन के हूँ कि लाइक पूजा पाठ करने में, श्रद्धा भक्ति करने की उम्र में वो अंकल को ये सब सूझ रहा है। एक और एक्सपीरियंस था, तुझे पता है, मैं गोल्डन टेम्पल में जा रही थी। बहुत सारे लोग जो गोल्डन टेम्पल गए होंगे ना, उन लोगों को पता होगा हाँ। कि जब हम खाना लंगर खाने जाते हैं ना, हाँ। तो काफी गर्दी होती है वहाँ पर। हाँ। ठीक है, तो मैं ना गर्दी में चल रही हूँ, और मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, तो काफी बड़ी मेरी फैमिली 6 जन की है। मामा की फैमिली गई थी, मासी की फैमिली गई थी, तो काफी ह्यूज अमाउंट तो नहीं पता, वहाँ पे लंगर ना 24x7 अवेलेबल रहता है, हमेशा लगा रहता है, मतलब जो भी जहाँ पे। तो हाँ, अराउंड कुछ 1-2 बजे का टाइम हो रहा था और हम जा रहे थे लंगर के लिए। हाँ। रात को बिलीव नहीं करोगे गाइस, बिलीव नहीं करोगे, लिटरली बोल रही हूँ। अगर मैं ये जो बोल रही हूँ ना, आप देखोगे गोल्डन टेम्पल में ना काफी अंकल ऐसे, मतलब वो पुजारी जैसे दिख रहे थे यार, वो जो भी थे ना वो पुजारी जैसे दिख रहे थे। उन्होंने कोई धोती पहन रखी थी, सर में कुछ तो पहन के रखा था उन्होंने। पग नहीं थी वहाँ, पग जैसा था, और नीचे उन्होंने धोती पहन के रखी थी, ऊपर कुछ नॉर्मल, मतलब वो साधु जैसे दिख रहे थे बेसिकली। और उनके हाथ में, इनफैक्ट उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। मैं पीछे, और मुझे लगा मेरे फैमिली का कोई मेंबर है, बिलीव मी, मुझे लगा मेरे कोई फैमिली का मेंबर है। मैंने जब पीछे मुड़ के, और वो अंकल ने क्या करा था पता है क्या, उन्होंने यहाँ से पीछे से मेरा इतनी कर दी थी कि उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के रखा था। उन्होंने मुझे लिटरली ऐसे पकड़ के रखा था, सच बोल रही हूँ। और उनका इंटेंशन बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैं सच बोल रही हूँ, उनका इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे इतने, और मैं चल रही तो मुझे यही लगा कि मेरी दीदी या मेरी मम्मा है, मुझे ये लगा। जब मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ, इतना हॉन्टिंग था ना वो। और जब मैंने देखा तो सच में इतना मेरे साथ ऐसे सिया पे मंदिर में कैसे, गोल्डन टेम्पल जैसी जगह पे ये सब हुआ है मेरे साथ। वहाँ पे इतने प्यार से लोग इतने प्यार से जाके पूजा करते हैं ना, वहाँ पे बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं होती, बहुत आराम से एकदम प्यार से आहिस्ते से सब कुछ होता है। वहाँ ये सब हो रहा है, वहाँ ये सब हुआ। इसका मतलब ये हम लोग समझ सकते हैं ना कि एक लड़की, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो माइनर हो, कुछ भी हो, कहीं भी सेफ नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, घर, बाहर, सड़क, कोई कहीं भी सेफ नहीं है। That's true. और सच बोल रही हूँ, ऐसे मेरे पास इतने एक्सपीरियंसेस है ना इस चीज़ को लेके। अब बीइंग ऑनेस्ट, अब मैं जैसी हूँ, जो बन गई, आई एम नॉट सेइंग कि यार कि मैं बहुत ज़्यादा ही कुछ बन गई या मैं बहुत बड़ी कुछ बन गई, बट आई एम द वन हु कुड नॉट टॉलरेट। मैं किसी की नहीं सुन के ले सकती। शी इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम लाइक लास्ट 1 year आई गेस। 1 year से हम फ्रेंड्स हैं। बंदी अच्छे से जानती है कि यार मैं लिटरली मेरा इतना छोटा सा पारा है ना कि यार कोई इतना सा भी बोल देना और मैं फिर चढ़ जाऊँ उसके ऊपर, ऐसी हो गई। आई वॉज नॉट दैट चाइल्ड, आई वॉज रियली नॉट दैट चाइल्ड। फिर एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मतलब मेरे पास वन आई वॉज, एक 5 साल के बच्चे को क्या याद होगा, कुछ भी याद नहीं होगा। एक बुरे एंड एक अच्छे बता दिए ना। हाँ, बुरे ही है मतलब मोस्टली। तो मैं मतलब इससे जुड़े जुड़े बता देती हूँ एक्सपीरियंसेस। व्हेन आई वाज लाइक 5 years old। अब 5 साल के बच्चे को कुछ याद नहीं होगा, मतलब अभी मेरे एज के हो, और अगर आप ये सोचोगे कि मैं 5 साल का क्या था, कितना था, कैसा दिखता था, तो आपको कुछ याद नहीं होगा। बट आई डू रिमेम्बर, याद रह जाती हैं। जो आपके साथ बुरी चीजें होती है ना, वो आपको याद रह जाता है। तो व्हेन आई वाज 5 years old, एक्चुअली आई बिलोंग टू यूपी। तो हम जा रहे थे यूपी की, मेरी फैमिली के साथ जा रही थी मैं यूपी, और ऐसे ट्रैवलिंग में मोस्टली मेरे साथ हुआ है। तो हम जा रहे थे, तो मैं लोकल बस में, वहाँ की यूपी की लोकल बस में ट्रैवल कर रही थी।
ठीक है। आई डू रिमेंबर मैंने क्या पहन रखा था व्हेन आई वाज 5 years old। मैंने येलो कलर की स्कर्ट पहन के रखी थी, बस में बहुत ज़्यादा रश था, तो एक अंकल बोलते हैं कि आओ मैं गोद में बिठा लूँ। अब इतने छोटे से बच्चे को लेके तो किसी का दिमाग जाएगा नहीं। मेरे फादर ने वो अंकल की लैप पे मुझे बिठा दिया और पापा को आगे सीट मिल गई, पापा मम्मी को आगे सीट मिल गई। उन लोगों ने लगेज रखा और वो लोग आगे बैठ गए, वो अंकल की गोद में मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी था और पापा के पास काफ़ी सामान था, तो मुझे उन्होंने अपनी लैप पे नहीं लिया और मुझे वहीं वो अंकल की गोद में छोड़े रहने दिया, मतलब मैं उनकी गोद में बैठी रह गई। तो वो अंकल लिटरली ये हुआ आई डू रिमेंबर ये हुआ कि वो अंकल ना नीचे से मेरे स्कर्ट में हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे, और मैं छोटे से बच्चे को क्या ही दिमाग होता है यार, कुछ दिमाग नहीं होता। आई वॉज ट्राइंग कि मैं अपने स्कर्ट को खींच खींच के बड़ा करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उस टाइम वॉइस रेज नहीं करी या फिर मैंने ये नहीं बोला कि अंकल आप मत करो। मैं अपने स्कर्ट को खींच खींच के बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ। आसपास जितने लोग थे ना, सच बोल रही हूँ, देवर, उन लोगों के मुंह पे एक स्माइल थी, अगल बगल और भी 2-3 मेल बैठे हुए थे, वो लोग हंस रहे थे देख के। और जिनकी मैं लैब पे बैठी थी ना, ही वॉज लिटरली सेइंग दैट कि क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा बोला उन्होंने। और वो मेरे स्कर्ट में कॉन्स्टेंटली हाथ डाल रहे थे। ये वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ये 5 साल की थी तब हुआ था मेरे साथ। उसके बाद लाइक आई डोंट वांट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और आई एम नॉट द वन हु इज सिटिंग ओवर हियर टू गेन सिंपैथी एंड ऑल, बट दिस इज द स्कैरियस्ट वन। ठीक है, बंदा, आपने मंदिर में ऐसा एक्सपीरियंस सुन लिया, टेम्पल में कैसा एक्सपीरियंस सुन लिया, दिस इज ट्रू दैट आई फेस द सेम इशू घर में खुद का घर नहीं था मेरा, आई मस्ट से कि खुद का घर नहीं था, क्योंकि जो मेरे दोनों छोटे भाई है, जो मेरे भाई हैं 2, वो मुझसे काफ़ी छोटे हैं, तो ये मेरे घर में एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, एक कज़न ने करा था। इट टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस टू say this thing, say this on the huge platform, because most of the subscribers are like मेरे फैमिली मेम्बर है। ठीक है, मुझे कोई, लिटरली बोल रही हूँ, मुझे आज तक उस चीज़ के लिए सुनने मिलता है। आई एम बीइंग ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, मुझे आज तक उस चीज़ के लिए सुनने मिलता है। आज से आई वॉज लिटरली इन 7th or 8th की बात है, सारे सीएफ पे तभी हुए मेरे साथ। तो एक वो एज होती है ना, टीन एज बोलते हैं हम, वो टीन एज में ना एक बच्चा ऐसे ऐसे सिचुएशंस फेस कर लेता ना जो लाइफ में उसने कभी देखी नहीं होती। एंड सेम जितना लड़के नहीं फेस करते ना, उससे ज़्यादा हर एक चीज़ से लड़कियां जा रही होती है। जैसे एक साल पूरा हो रहा होता है ना, वैसे एक मुसीबतें आ रही होती है, और एक जगह से नहीं आती, हर जगह से आ रही होती है। घर, बाहर, मंदिर, ट्रैवलिंग के टाइम पे, हर जगह ही हम लोग कहीं भी सेफ फील नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि so wanted to share this experience, like from it take a lot of courage to say this thing on this platform, but ठीक है, कोई ना, चलता है। मुझे लिटरली डर नहीं है, मैं वो बंदा बन चुकी हूँ ना, लाइक वो बंदी बन चुकी हूँ ना, जिससे किसी से फर्क नहीं पड़ता। सो आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है, अब मुझे अंधेरा था, आई वॉज स्लीपिंग बिसाइड माई कजन। He was sleeping here, he was sleeping here, I was sleeping here. I wasn't knowing कि ये कौन सो रहा है अंधेरे में। मैं बस छोटी सी बच्ची थी यार, जाके सो गई जहाँ जगह मिली। रात के रात के 3 बजे I was wearing कुर्ता, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ना मेरे कुर्ते के नीचे से किसी का हाथ आ रहा है मेरे ब्रेस्ट पे। लिटरली मेरे ब्रेस्ट पे हाथ था, उस कज़न का मेरे ब्रेस्ट पे हाथ था। और जब तक मैंने वो फील की ना कि बगल में कोई लेटा है, किसी का हाथ मेरे यहाँ है, फील की, उतने में ही गॉट टू नो कि मैं उठ गई हूँ। उसने तुरंत हाथ निकाला, एकदम स्पीड में हाथ निकाला मेरे कपड़ों से, और वहां पर एक दीवार थी, मैं दीवार को चिपक गई, पूरी चिपक गई, और इतना ज़्यादा डर गई थी, मैं सच बोल रही, इतना ज़्यादा डर गई थी, बस मैं बता नहीं सकती मेरे लिए वो क्या था। इतना ज़्यादा डर गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, जिन्होंने बचपन से खिलाया यार अपने साथ। ही वॉज गुड यार, ही वॉज गुड फॉर मी व्हेन आई वॉज चाइल्ड, बट अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती इन चीज़ों का। तो ये चीज़ हुई कि मतलब मैं वहाँ चिपक गई दीवार को, बहुत रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बट मैंने एक चीज़ डिसाइड करी कि रोशनी, तू अगर अपना स्टैंड नहीं लेगी ना, तो तेरा स्टैंड कोई भी नहीं लेगा। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी कि तू अगर अपना स्टैंड नहीं ले सकती ना, तो तेरी जगह तेरा स्टैंड कोई नहीं ले सकता। मैं उस दिन उठी, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई रेज्ड माई वॉइस। मैं उठ के, वो मुझसे काफ़ी बड़े थे, व्हेन आई वाज एक्चुअली 14 और 15, और वो भैया की एज होगी 26 साल के थे वो।
I don't know He's for what matured purpose. enough. I don't know for what purpose I'm saying him bhaiya. You're not supposed to say. Yeah, I doesn't supposed to that, or he doesn't deserve that. So मैं उठी, और उठने के बाद मैंने एक चीज बोली, लाइक एक्यूरेट वो लाइन मैं आप लोगों को बोल रही हूँ. उठी और उठ के मैंने मतलब उसे वो चीज बोली, ये चीज बोली, क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं थी. मेरे उस कजन की कोई बहन नहीं है. तो मैं उठी और उठ के मैंने उससे बोला कि अच्छा हुआ तेरी कोई बहन नहीं है, वरना तो उसका घर में ही रेप कर देता. एक 14 साल के बच्चे के लिए वो चीज़ बोलना बहुत बड़ी चीज़ है. जहाँ मुझे Finally, मैं उस एज पे थी जहाँ मुझे रेप का मतलब नहीं पता था प्रॉपरली, बट स्टिल आई सेड दैट. stand लिया तूने, that's appreciated. और उसके बाद मैं फिर उस घर से निकली, क्योंकि वो रेलवे क्वार्टर में, मेरे जो रिलेटिव है वो रेलवे क्वार्टर में रहते हैं. तो मैं वहाँ से निकली घर के बाहर. तो उससे ऐसा लगा, मेरे उस कज़न को ऐसा लगा कि मैं बस जा रही हूँ बनने. ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं. निकली और बाहर निकल के घर के बाहर बैठ के काफ़ी देर तक रोई कि बाबा जी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. क्योंकि जब से मैं एडल्ट हुई हूँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ, जानबूझकर तो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा. कोई इंसान नहीं करता ना, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा. फिर ये सोचने लग गई कि यार मैंने कहाँ गलती कर दी भगवान की मेरे साथ ऐसा हुआ. आई हैव क्राइड अ लॉट. फिर मैंने अपने घर पे बताया. इंडियन सोसाइटी में ना मोस्टली अगर आप इंडियन फैमिली को बिलोंग करते हो तो ये चीज़ आप लोगों के साथ होती होगी. और ये सिचुएशन जो ना, चीज आपके साथ हुई है उसमें गलती आपकी है. गलती आपकी है, प्लस योर पेरेंट्स वुड नॉट अलाउ टू ओपन योर माउथ. सेम थिंग हैज हैपेंड टू मी. कहीं जाके I've बोला said- मत, तेरी बदनामी होगी. I've said this thing to my mom. She was like, you have to keep quiet. Yeah, be silent. You're not allowed to say something. Yeah, she said that कि अगर तू बोलेगी तो तेरा ही नाम खराब होगा. That was the worst thing. मैं वापस उस जगह कभी नहीं गई, कभी नहीं गई. मैंने उस इंसान का मुंह कभी नहीं देखा. और ही सेड मी, मतलब जब मेरे पास फ़ोन आया, मैं बड़ी हुई, उनको मुझे नहीं पता कि उनको मेरा नंबर कहाँ से मिला. बट ही टेक्सटेड मी एंड सेड सॉरी. एंड He realized that. ही रियलाइज दैट. बट मतलब मैं- रियलाइज करके क्या फायदा. मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है. एक चीज़ मैंने ना सीखी कि मैंने ना उस चीज़ के लिए फॉरगिव कर दिया उनको. क्योंकि ये चीज़ सोच के कि यार जब मुझे लोगों ने दबाने की कोशिश की, मम्मा ने बोला कि मत मुंह खोल, यहाँ मत बता, वहाँ मत बता, तो वो सोच के मैंने ना बताया नहीं, कभी किसी को बताया नहीं मैंने. और फिर जब बड़ी हुई ना धीरे धीरे, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ना फॉरगिव कर दिया उन्होंने जो करा. बट आई कांट फॉरगेट. वो छोटा सा बच्चा, छोटी रोशनी कभी नहीं भूल सकती उसके साथ क्या हुआ. मैं चाहूँ तब भी नहीं भूल सकती. वो ऐसा एक्सपीरियंस था. बैठे बैठे थक गए. सो एक बुरा एक्सपीरियंस हो गया. अब एक अच्छा एक्सपीरियंस ये था ना कि पीरियड्स वाली बात, ठीक है, बहुत सारी लड़कियां शर्माती है पीरियड्स वाली बात बोलने में. बट शर्म हया अब छोड़ दो शर्म हया. शर्म में रह के ना किसी को कुछ नहीं मिला है और ना किसी को कुछ मिलने वाला है. सच है. आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड. आई गॉट माई फर्स्ट पीरियड. क्लास में थी और मुझे नहीं पता था पीरियड्स होते क्या है. मतलब आजकल के ना बच्चों को बताया जाता है कि पीरियड्स क्या होते हैं. वॉल पे दिखाया जाता है हर एक चीज़. प्रोग्राम दिखाई जाती है, स्टोरीज दिखाए जाते हैं ताकि बच्चे समझे. उनको यूज़ करना बताया जाता है कि हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं. तो मुझे भी बताया गया था, ऐसा नहीं बोलोगे मुझे नहीं बताया गया था. बट ना मुझे पता नहीं था कि ये यूज़ कैसे होता है. तो वो लोग दिखाते थे ना, तो हम लोग बात करते थे. मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स हम बात करते थे. मुझे कोई इंटरेस्टेड नहीं था. आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड चाइल्ड इन दैट लेक्चर. ठीक है, जब भी वो लेक्चर होता था ना मैं बात करती थी. मुझे और कुछ नहीं करना होता था. तो आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड. आई गॉट माई फर्स्ट पीरियड और हमारा रेसिस जस्ट खत्म हुआ था. ठीक है, तो ना मुझे बहुत एक बहुत काइंड ऑफ वियर्ड फीलिंग होती है ना, मुझे हो रही थी. लेकिन ये था ना कि मैं इतना आलसी थी ना कि मैं उठ के देख भी नहीं रही कि मुझे हो क्या रहा है. मैं बैठी हुई ठीक है, नॉर्मल है. फिर आई वॉज द मॉनिटर ऑफ द क्लास. सो ना मैं खड़ी हुई. टीचर ने बोला कि बच्चों का डिक्टेशन वगैरह कर दो. तो मैं खड़ी हुई और हमारा ना कुर्ता और सलवार होता था, तो वो पहना और पूरा रेड ब्लड, इतना रेड ब्लड कि मेरे बेंच पे भी रेड ब्लड था और मैं जहाँ बैठी थी वहाँ पे नीचे फ्लोर पे भी ब्लड गिरा हुआ था. मुझे नहीं पता था इतना ब्लड कहाँ से आ रहा है. वो टीचर ने इतने गंदे तरीके से मुझे चिल्लाया कि प्रिया बैठ जा चुपचाप से, तुझे समझ में नहीं आता तुझे खून गिर रहा है.
और मुझे लगा खून कहाँ से गिर रहा है, मुझे तो लगा भी नहीं है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है कहीं पे भी, बैक पेन हो रहा था लेकिन मुझे नहीं पता था कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो बैठी और फिर ठंडी का सीजन था तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि स्वेटर ना नीचे बांध ले और चल, तो नेहा पांडे, ठीक है हाँ, तो उसने निकाला मेरे बैग में, मैं हमेशा कैरी करती थी बिकॉज मेरी मम्मी एज वेल एज स्मार्ट तो उन्होंने रखा हुआ था, तो वो मैंने निकाला और मैंने बोला आई वॉज क्राइंग, मतलब पता है बाथरूम में बैठ के, टॉयलेट में बैठ के मैं रो रही हूँ कंटिन्यूसली कि मुझे वहाँ किसने मार दिया कि मुझे इतना ब्लड निकल रहा है, ठीक है, मुझे नहीं पता था। तो That what happens like हाँ. when you don't have proper knowledge about हाँ, तो मुझे नहीं पता lectures attend करने चाहिए थे। तो ये हुआ, मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ। फिर बाद में उसने थोड़ा समझाया मुझे कि ठीक है नॉर्मल है यार, मुझे तेरे से पहले 2-3 बार हो चुके हैं, मेरे को भी तेरे से ज़्यादा खून निकला था, तो ठीक है हमारा खून पे डिस्कशन हो रहा है, मैं आधे घंटे से बाहर अंदर बैठी हुई हूँ। फिर ना मुझे उसने सजेस्ट किया कि पैड्स बाय कर ले, तो सैनिटरी नैपकिन्स भी बोला जाता है, ये मुझे नहीं पता था, ये इतना डिसेंट वर्ड नहीं पता था। मैं गई, मैंने बोला अंकल मुझे ना वो खून निकलता है ना तो लगाते वो दे दो बट वो टाइम पे अभी हंसी आ रही है ना, वो टाइम पे बहुत वियर्ड सिचुएशन था। हाँ, एक बच्चे के लिए वियर्ड होता है यार वो। तो उन्होंने उनको समझा मुझे क्या चाहिए, तो उन्होंने ना निकाल के दिया। मुझे नहीं पता था कि उसे वो लोग रैप करके देते, पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में रैप करके देते, मुझे नहीं पता था। मैंने रैपिंग खोली, सड़क में उड़ा उड़ा के चल रही थी एंड देयर वाज वन आंटी हु सेड बेटा ये ना अंदर रखा जाता है, इसको ना ऐसे पेपर में ना रोल करो और अंदर रखो, ये ना ऐसे आदमी लोग देखेंगे ना तो वो लोग बहुत गलत समझते हैं। वो टाइम पे मेरे को काइंड ऑफ हर्ट हुआ कि ये कोई भी आते जाते मुझे ऐसे कैसे बोल के जा रहा है। घर पे आई, मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मैंने ऐसे ऐसे उड़ा उड़ा के चल रही थी, एक आंटी ने ऐसे बोला, तो मेरी मम्मी ने पहले तो 2 थप्पड़ मारे, फिर बोला तुझे ये क्या करने की जरूरत थी, तो दिखा रही थी, फिर बाद में समझाया भी कि तेरी गलती थी, तुझे नहीं पता तो तुझे पूछना चाहिए था। नेक्स्ट डे जब मैं टीचर के सामने गई तो वो टीचर ने मुझे कुछ और नहीं पूछा, सबसे पहले मुझे ये पूछा आर यू फाइन, मैं बोले हाँ। मैं बहुत उखड़ी हो जाती है, पता है एक बार जो इंसान ना मेरे दिल से उतर जाता है तो वो उतर जाता है, फिर वो नहीं आ सकता कभी भी। तो मैंने मेरे दिल से उतर गई थी, और मैं ना जब बचपन में थी ना तो मैं तो बहुत जल्दी उतार देती थी, और अब थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है तो मैंने बोला हाँ ठीक हूँ मैं। तो उन्होंने बोला, लिटरली उन्होंने बुलाया, बैठाया, शी हग्ड मी, हग करने के बाद उन्होंने बोला सॉरी मुझे उतना नहीं चिल्लाना चाहिए था, तुम लोग बच्चे ही हो। और उन्होंने चॉकलेट लाई मेरे लिए, चॉकलेट लाई हुई थी मेरे लिए उन्होंने, जो कि कैडबरी सिल्क थी ना, बबली चल रही थी वो टाइम पे, तो वो बबली लेके आई थी। उन्होंने दिया, खाया, खाने के बाद फिर मैंने बोला ठीक है आ जाओ वापस दिल में उतार दिया। ऐसा होता है अर्दम, जब नहीं मैं सच बोल रही हूँ, इफ पेरेंट्स आर वाचिंग अ वीडियो, मतलब पेरेंट्स तक तो वीडियो अपनी हमारी रीच ही नहीं होती, मेरी तो वीडियो पेरेंट्स तक रीच नहीं होती, बट मेरी होती है, मेरे तो बुड्ढे तक देखते हैं। whoever is watching my video, प्लीज यार प्लीज, मतलब अपने आसपास जो भी बच्चा होता है, अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं ना वीडियो, प्लीज अपने बच्चे को एजुकेट करो कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। उन्हें पता चलना चाहिए कि मुझे जो तरह से टच करा जा रहा है वो गुड है या बैड है, और अगर गुड है तो इट्स फाइन, गुड हमारे फैमिली मेंबर्स का ही होगा। बाहर कुछ बच्चे, कोई बच्चा देखता है ना तो प्यार से हु चलता रहता है, लेकिन अगर बैड टच है तो उन्हें सिखाओ कि वो बोले, किसी और से नहीं ना तो एटलीस्ट मम्मी से आके बोले, ताकि आपकी मम्मी आपके लिए स्टैंड ले सके, ताकि आप अपने बच्चे के लिए स्टैंड ले सके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी जस्ट वांटेड टू से कि यार कम्युनिकेट करो अपने बच्चों से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना यार वो दिल में दबाए बैठ जाते हैं, जो आगे चल के बहुत कुछ बन जाता है। मतलब पता है क्या होता है कि बच्चों के दिल में एक वो, उनके जहन में एक चीज़ बैठ जाती है कि हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ऐसे करा, या मुझे जिस टाइम ज़रूरत थी उस टाइम कोई था नहीं मुझे समझने के लिए। मैंने भी एक टाइम पे ऐसा समझा था, बीइंग ऑनेस्ट बोल रही हूँ। फॉर द गर्ल्स हु आर वाचिंग माय वीडियो, बस एक मैसेज देना कि तुम जैसे हो, जो हो, ठीक हो, अच्छे हो। बस एक चीज़ बोलनी कि कभी आपके साथ गलत या बुरा हो तो प्लीज़ अपनी वॉइस थोड़ी सी रेज करना, कभी दबाना मत। मैंने जो गलती करी वो आप मत करना। छोटा बच्चा, अगर आप बच्चा हो लाइक अराउंड 12 और 13, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, तो प्लीज़ अपनी वॉइस रेज करना सीखो। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, अगर या फिर हो चुका है, तो अगली बार कभी हो ऐसा मौका मत देना किसी को। बस इतना ही बोलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज, सो प्लीज़
लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब मिलते कर हैं। देना चैनल को, आंटी बहुत मेहनत करती है, मुझसे भी मेहनत करवाती है, वो अलग बात है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। बाय।